जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे पालतू पशु पक्षियों का जीवन में महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग बात करने वाले हैं कि वास्तु शास्त्र में पशु पक्षियों का, पालतू पशु पक्षी जो हम अपने घरों में रखते हैं, आपने देखा होगा गाय बहुत सारे लोग रखते हैं, बहुत सारे लोग घरों में नाना प्रकार के पक्षी रखते हैं, तो इनको रखने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है या वास्तु में इनको किस प्रकार से महात्म्य दिया गया है। घर में कोई प्राणी या पक्षी पालने के पहले अक्सर लोग ज्योतिषी या वास्तुशास्त्री की सलाह लेते हैं। ऐसा बहुत पुराने समय से नियम चला आ रहा है, या फिर किसी ज्योतिषी के सुझाव पर आप अपने घर में ऐसे पशु पक्षी रखते हैं। खासतौर पर मछलियों को रखने के बारे में, या काले कुत्ते का जो प्रचलन है उसको रखने के बारे में, गौ सेवा करने के बारे में, घोड़ों की सेवा करने के बारे में अक्सर ऐसी जो मान्यताएं हैं, लोग उनकी आज्ञा को या उनके सुझाव को मान करके अपने घरों में रखते हैं। कहते हैं कि मछलियों को अगर आप अपने घर में रख करके सेवा करते हैं, उनको अपने हाथों से चारा खिलाते हैं, तो मछलियां मकान मालिक या जो परिवार का स्वामी है, उस स्वामी के ऊपर, उस परिवार के ऊपर आने वाली किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या को अपने ऊपर ले लेती हैं और परिवार को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो आज हम लोग इसी विषय में जानकारी करने वाले हैं कि हमारे धर्मशास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ इन सभी विषयों में पशु पक्षियों के बारे में क्या कहते हैं। प्राणियों और पक्षियों में अनिष्ट तत्वों पर नियंत्रण रखने की एक अद्भुत शक्ति होती है। इस ब्रह्मांड में व्याप्त नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय बनाने की ताकत इन पालतू प्राणियों में होती है। आज के इस हाईटेक युग में भी अधिकांश लोग किसी प्राणी के रंग के साथ साथ शगुन अपशगुन को जोड़ करके देखने का प्रयत्न करते हैं। घर में कोई प्राणी या पक्षी पालने के पहले अक्सर किसी ज्योतिषी या वास्तुशास्त्री की सलाह ली जाती है। खासतौर पर उसके रंग को लेकर के ली जाती है कि अगर कुत्ता रखना है तो किस रंग का कुत्ता सूट करेगा, गाय रखनी है तो खासतौर पर लाल रंग की गाय या काली रंग की गाय, श्यामा गाय बताते हैं उस तरीके से। तो इस तरीके से लोग किसी ना किसी माध्यम से जरूर एक बार कंसल्ट करते हैं। प्राणियों और पक्षियों में अनिष्ट तत्वों को काबू में रखने की अद्भुत शक्ति होती है। मानव का सबसे वफादार मित्र कुत्ता भी नकारात्मक शक्तियों को समाप्त कर सकता है या उनको पहचानने की एक नैसर्गिक क्षमता, एक दैवीय गुण ईश्वर ने उन्हें दे रखा है। इसमें सबसे ज्यादा उपयोगी जो होता है वह काला कुत्ता होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी काले कुत्ते से संबंधित बहुत सारे ऐसे उपाय बताए गए हैं। खासतौर पर अनिष्ट ग्रहों से संबंधित कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको विशेष तौर पर आप कुत्तों से संबंधित अगर उपाय करते हैं, उन्हें कुछ समय समय पर चीजें खिलाते रहते हैं, तो ग्रहों की अशुभता का निदान हो जाता है। कुत्ते को अर्थात श्वान को भगवान भैरव का वाहन माना गया है। तो इस माध्यम से अनिष्ट ग्रहों को नियंत्रित करने की अगर क्षमता आप चर्चा करें तो भगवान भैरव से उत्तम किसी में नहीं होती। चाहे वह शनि की बात कर लें, मंगल या राहु केतु की बात कर लें, तो इस माध्यम से यदि आप इनका निदान करते हैं, इनको अपने घर में रख करके समय समय पर इनकी सेवा करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि किसी परिवार में संतान संबंधी कोई समस्या है, किसी व्यक्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो,
तो काले कुत्ते को पालने से, उसकी सेवा करने से, समय समय पर संतान संबंधी कुछ उपाय करने पर उनको संतान संबंधी जो समस्या होती है वो दूर हो जाती है। और उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि अगर परिवार में छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों को नजर दोष बहुत ज्यादा लगती है, तो ऐसे में बच्चों का पिया हुआ यानी बच्चों का जूठा जो दूध होता है, बच्चे जो बोतल में छोड़ देते हैं, अगर उस दूध को बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार करके किसी भी काले कुत्ते को दे दिया जाए, चाहे वो घर में पाला हुआ कुत्ता हो या बाहर का कोई कुत्ता हो, तो ऐसा मानते हैं कि नजर दोष तत्काल समाप्त हो जाता है। तो काले कुत्ते का या कुत्ते को घर में रखने का एक बहुत मजबूत माध्यम ये होता है। इस प्रकार से आप उसका लाभ ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने अनुभव किया होगा, जब आप कहीं कभी बाहर से आते हैं तो घर के बाकी सदस्य उतने हर्षित हो या ना हो, लेकिन आपके घर में अगर कुत्ता है और उसका आपसे अटैचमेंट है तो सबसे ज्यादा प्रसन्न वो होता है। कुत्तों को रखने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी हमेशा परिवार के किसी भी सदस्य के साथ, कोई भी व्यक्ति बाहर से आएगा वो उनके साथ खेलने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। तो ये जो शुभ ऊर्जा का संचार है, जरूरी नहीं है कि वो ऊर्जा सिर्फ मनुष्य से मनुष्य में ट्रांसफर होती है, वह ऊर्जा किसी भी जीव से किसी भी जीव में स्थानांतरित हो सकती है। तो कुत्ते के अंदर सबसे अच्छी क्षमता ये होती है कि वो उदास मन होने के बावजूद भी, आप कितने भी टेंशन में आ रहे हो, वो 2 मिनट के अंदर आपको शुभ ऊर्जा से संचारित कर सकता है। आप आएंगे तो आपका पूरी हर्ष उल्लास के साथ वह स्वागत करता है। आप अगर 5 मिनट उसके साथ बिता लें तो मन का जो भी तनाव है, जो भी आप कष्ट साथ में लेकर के आ रहे हैं, एक समय के लिए आप उसे भूल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से काले कौवे को भोजन कराने का हमारे धर्मशास्त्रों में विधान मिलता है। इससे अनिष्ट से रक्षा होती है, शत्रुओं का नाश होता है। और कौवे को कहते हैं, कौवे के बारे में कहते हैं कि अगर आप कौवे को भोजन देते हैं तो इससे वास्तु दोषों का निदान तो होता ही है। खासतौर पर काक बलि जो है वास्तु में एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है, बिना तोड़फोड़ के वास्तु दोष निवारण के लिए और पितरों की शांति के लिए कौवे को भोजन कराना बहुत अच्छा लाभ मिलता है। वैसे कौवे के बारे में कहा जाता है कि ये मानव से बहुत घबराता है, बहुत डरपोक तरीके का जीव होता है। अगर आप कहीं देखें, आप उसके पास कुछ देने जाएंगे तो वो उड़ जाएगा, वो वहां रुकेगा नहीं। लेकिन अगर आप नियम से किसी स्थान पर, खुले स्थान पर उसके लिए कुछ अंश रखते रहेंगे तो वो आकर के उसे स्वीकार करता रहेगा, ग्रहण करता रहेगा। आपको यह भी बता दें कि कौवे को एक आंख से ही दिखाई देता है। शुक्र देवता को भी एकाक्षी ही माना जाता है। जैसे शुक्र जैसे ही शनि देवता भी हैं, उनकी भी एक ही दृष्टि है। अतः शनि को प्रसन्न करना हो तो कौवे को भोजन कराना चाहिए। घर की छत पर मुंडेर पर कौवा बोले तो यह हमारी प्रचलन आम धारणा में प्रचलित है कि अगर घर की छत पर कौवा बोल रहा है तो उस तिथि में किसी न किसी आगंतुक, किसी मेहमान के आने का संयोग परिवार में बनता है। परंतु ये भी कहा गया है कि कौवा घर की उत्तर दिशा में यदि बोलता है तो ये लक्ष्मी माता के आने का सूचक होता है। अगर पश्चिम दिशा में बोले तो मेहमान के आने का सूचक है। पूर्व दिशा में बोले तो बहुत ही शुभ समाचार प्राप्त होता है। और वहीं दक्षिण दिशा में अगर बैठ करके घर के दक्षिण क्षेत्र में बोल रहा है तो ये किसी अशुभ समाचार के मिलने का, अशुभ संकेत प्राप्त होने के लक्षण होते हैं। वहीं हमारे धर्मशास्त्रों में गाय माता को सबसे पवित्र माना गया है। गाय माता के संबंध में अनेकों बातें हमारे यहाँ लिखी हुई हैं। शुक्र की तुलना सुंदर स्त्री से की जाती है, इसे गाय के साथ भी जोड़ करके देखते हैं। अतः शुक्र के अनिष्ट ग्रहों से बचने के लिए गौदान का प्रावधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट की मुक्ति के लिए गौदान कर सकते हैं। कहते हैं कि जीवन में मृत्यु से पहले इस मनुष्य शरीर में जब आप आते हैं तो गौदान पूरे अपने जीवन काल में एक बार अवश्य करना चाहिए। इसे ग्रहों के अलावा ग्रहों से इतर जोड़ करके देखना चाहिए। इसका संबंध सीधे तौर पर हमारे मोक्ष से होता है। जिस भूभाग पर आपको मकान बनाना होता है तो उस जमीन को, उस प्लॉट को पहचानने का नियम यह है कि वहां पर बछड़े के सहित आप गाय माता को ले जाकर के आप बांध करके चले आए। अगर गौ उस स्थान पर, आपके उस प्लॉट पर बहुत सुखी रहती है, बहुत कंफर्टेबल रहती है, तो समझ लीजिए कि उस जमीन की जो ऊर्जा है वह बहुत ही शुभ है। और अगर गाय को वहां बांधने पर गाय वहां बहुत असहज हो जाए, वो बहुत अनकंफर्टेबल हो, आवाजें लगाने लगे या लगातार वो चक्कर लगाने लगे, घूमने लगे, तो इससे आपको समझना चाहिए कि उस प्लॉट में, उस जमीन में किसी न किसी प्रकार का दोष है और उस प्लॉट को खरीदने से त्याग देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। ये भूमि परीक्षण का
का वास्तु में बहुत पुराना, ये जिस समय शास्त्र निर्माण किया गया, ये उस समय का एक फॉर्मूला है कि आप किस प्रकार से जमीन चेक करके खरीद सकते हैं। अगर आपने कोई प्लॉट खरीद लिया है और आप चाहते हैं कि वहां किसी भी प्रकार का दोष हो वो दूर हो जाए, तो कुछ समय के लिए आपको गौ माता को वहां पाल देना चाहिए, रख देना चाहिए, उनके खाने पीने इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए। जिस स्थान पर गाय का जूठा गिरता है, गाय का भोजन गिरता हो, उसके मुख से भोजन गिरता हो, और जिस स्थान पर गौ गोबर करती है वह स्थान स्वतः ही शुद्ध हो जाता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। फिर इसी क्रम में बात आती है तोते की, पैरट। बहुत सारे लोग अपने घर में तोता पालते हैं, बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है, और तोते को सीताराम बोलना सिखाते हैं, उसके साथ साथ आप भी राम नाम लेते हैं। तोते का हरा रंग जो है उसको सीधे तौर पर बुध ग्रह से जोड़ करके देखा जाता है। जिन लोगों की कुंडली में बुध खराब हो या घर के उत्तर दिशा में दोष हो, उन्हें अपने घर में तोता जरूर पालना चाहिए। अतः घर में तोता पालने से बुध की कुदृष्टि पर बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ता है। घोड़ा पालना भी घर में बहुत शुभ होता है। बहुत सारे लोग आज के समय में इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, महंगाई का दौर है, लेकिन पुराने समय में ये मान्यताएं थी जिससे लोगों को लाभ मिलता था। सभी लोग घोड़ा पाल नहीं सकते, फिर भी काले घोड़े की नाल आपने देखा होगा, लोग प्रयास करते हैं कि उसको घर में ले आते हैं। घोड़ा रखने से शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है, या जो लोग घोड़ा नहीं रख सकते वो काले घोड़े की नाल अपने पूजा स्थान में रख करके उसकी पूजा करते हैं या प्रवेश द्वार पर लगाते हैं, तो शनि दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है। ठीक इसी प्रकार से मछलियों को पालने और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से आपके जीवन में अनेक प्रकार के जो भी ग्रहों से संबंधित समस्याएं, जो दोष होते हैं वो दूर होते हैं, आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है। इसके लिए आपको करना ये चाहिए कि 7 प्रकार के अनाज के आटे का आप पिंड बना लें, उसमें से छोटी छोटी आप गोलियां बना करके मछलियों को देते हैं। किसी अगर तालाब, अगर घर में नहीं रख सकते तो घर के आसपास आप किसी तालाब में या कुंड में, नदी सरोवर में जाकर के यह क्रिया कर सकते हैं। अपनी उम्र के वर्ष बराबर आप पिंड को शरीर से उतार लें, उतारा कर लें, फिर अपनी उम्र जितनी गोलियां बना करके आप मछलियों को खिलाएं तो आपको फायदा मिलता है। घर में जब एक्वेरियम रखते हैं तो खासतौर पर कहते हैं कि उसमें 9 मछलियां होनी चाहिए, अर्थात 8 सुनहरी मछली होनी चाहिए और 1 मछली काली मछली होनी चाहिए। मछलियों को रखने से किसी भी प्रकार की विपदा अगर परिवार के ऊपर आती है या परिवार के स्वामी पर आती है, तो मालिक पर आने वाली विपदा को वो अपने ऊपर ले लेती है और अपने प्राण त्याग देती है। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी आपके घर में अचानक से मछली मरे, तो जितनी भी मछलियां मरती हैं आप उनको निकाल करके बाहर आप फेंक दीजिए, विसर्जित कर दीजिए, और उसके स्थान पर नई मछलियां, जो भी मछलियां मरी हैं उनको आप ला करके उसमें डाल दीजिए। आपको सदैव ध्यान ये रखना चाहिए कि 8 सुनहरी मछली यानी 8 गोल्डन फिशेस और 1 ब्लैक फिश का जो इक्वेशन है 8:1 का, ये आपके घर में सदैव पूरा रहे। अब इसी तरीके से आपने देखा होगा लोग अपने घर में कबूतरों को पालते हैं। कबूतर कई प्रजाति के आते हैं। सफेद कबूतर को पालने का प्रचलन जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। कबूतरों को भगवान शिव और माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है, परंतु वास्तु शास्त्र की दृष्टि से कबूतर का घर में प्रवेश जो है ये बहुत ही अपशगुन माना जाता है। कहते हैं कि अगर घर में कबूतर का प्रवेश हो जाए तो उसको आपके घर को शुद्ध करना पड़ता है, ये बहुत ही खराब माना जाता है। और इसके अलावा दुनिया के अधिकांश देशों में बिल्ली का दिखना बहुत अपशगुन मानते हैं। काली बिल्ली को अंधकार का प्रतीक माना जाता है। अनोखी बात यह है कि ब्रिटेन में काली बिल्ली को बहुत शुभ मानते हैं। अंत में कुत्ते के बारे में एक बात और आपको बता दें कि कुत्ता पालने से लक्ष्मी आती है और कुत्ता घर के रोगी सदस्य की बीमारी भी अपने ऊपर ले लेता है। गुरुवार की तिथि में हाथी को अगर आप अपने हाथों से केला खिलाते हैं तो राहु केतु के नकारात्मक प्रभाव के निदान के साथ साथ भगवान बृहस्पति की कृपा भी आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनती है। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।